मॉर्निंग, नवप्रीत कौर हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम देखें, एन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स द सेल्फ बिहाइंड। अब सेल्फ का क्या मीनिंग है? इन सोशल साइकोलॉजी द टर्म सेल्फ इज यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ हिज हर एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सोशल साइकोलॉजी में सेल्फ का क्या मीनिंग है कि इंडिविजुअल अवेयरनेस, इंडिविजुअल अवेयर है अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स कि कैसे उसे काम करना है। अगर हम देखें तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है सेल्फ की, मतलब जो पर्सन है उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इज़ पॉसिबल ओनली इन अ सोसाइटी। और सोसाइटी में वो कैसे करेगा? इंटरेक्ट करेगा मेंबर्स के साथ, और वो कैसे इंटरेक्ट की जाएगी? थ्रू कम्युनिकेशन। तो जो हमारा टॉपिक है यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें अगर हम देखें, द टोटलिटी ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन is the combination of person physical, intellectual, materialistic and spiritual qualities। जो पर्सन है, अगर उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें टोटलिटी ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, उसमें उसकी क्वालिटीज आएंगी। कौन सी क्वालिटीज आएंगी? फिजिकल क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज मीन्स एक्शन और थिंग्स दैट आर कनेक्टेड विद द पर्सनस बॉडी, जो पर्सन की बॉडी के साथ कनेक्टेड है। हम कह सकते हैं उसकी हाइट आ जाएगी, उसकी वेट आ जाएगा, उसकी अपीयरेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़। इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब उसका माइंड आ जाएगा। नेक्स्ट मटीरियलिस्टिक क्वालिटीज़। मटीरियलिस्टिक पर्सन वो पर्सन होगा जिसका मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ओनरशिप एंड वेल्थ पे, मतलब मनी की तरफ जो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, मतलब रिलीजन पर्सन होगा। नेक्स्ट है कंसीक्वेंटली द सेल्फ डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द अबव मेंशन क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। अब सेल्फ डेवलपमेंट क्या हुई? जिसमें डेवलपमेंट होगी ऑल द अबव मेंशन क्वालिटीज। ऑल द अबव मेंशन क्वालिटीज हमारी कौन सी क्वालिटीज हैं? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। हमें सेल्फ डेवलपमेंट करने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस पर्सनैलिटी। फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस। हार्मोनियस कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड पर्सन, बैलेंस एंड जुडिशियस पर्सनैलिटी। जुडिशियस क्या है? सेंसिबल एंड नॉलेजिएबल, ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज हो। तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस, बैलेंस एंड जुडिशियस पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का क्या मीनिंग है? पर्सनैलिटी रेफर्स टू द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब फीचर्स जो एक इंडिविजुअल के नेचर को और इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी, वो उसकी क्या होगी? पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सेल्फ डेवलपमेंट इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो सेल्फ डेवलप पर्सन होगा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। सेल्फ डेवलपमेंट मेक्स अ पर्सन फ्री फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड एंड इन्हेंसेस हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड से उसे वो फ्री करेगी और उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को इन्हांस करेगी। और जो पर्सन जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसकी जो लाइफ है वो चीयरफुल होगी एंड ऑप्टिमिस्टिक होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ डेवलपमेंट लीड्स टू द इन्हेंसमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ डेवलपमेंट से हमारी सेल्फ एस्टीम इन्हांस होगी। सेल्फ एस्टीम का यहाँ पे क्या मीनिंग है? हाउ वी फील अबाउट अवर सेल्फ्स, हम अपने बारे में क्या फील करते हैं। अगर पर्सन सेल्फ डेवलप होगा, मतलब उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो सेल्फ डेवलपमेंट मेक्स अ पर्सन कर्टियस। कर्टियस मतलब रिस्पेक्टफुल बनाएगी, उसे लगेगा कि मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मुझे ये पॉइंट्स पता है। तो जो सेल्फ एस्टीम है वो किससे इन्हांस होगी? सेल्फ डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी। सेल्फ डेवलपमेंट पर्सन को रैशनल बनाएगी, और जो रैशनल पर्सन होगा वो रीजनेबल डिसीजन लेगा,
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट जो मेन प्रॉपर्टी या जो ऑब्जेक्टिव है सेल्फ डेवलपमेंट का वो क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का ही क्या मतलब है? डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, माइंड की डेवलपमेंट। अगर पर्सन का माइंड डेवलप होगा तो इससे क्या होगा? इट लीड्स टू ग्रोथ, ग्रोथ होगी पर्सन की। एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, वो समझ पाएगा, एंड एनालाइज, एंड इट मेक्स अ पर्सन मोर कॉन्फिडेंट एंड डायनेमिक। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ट्रेट है सेल्फ डेवलपमेंट का वो क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और जिस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस पर्सन में होगा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन रिस्क लेने से हेजिटेट नहीं करेगा, और वो रिस्क लेगा तो उतने ही ज़्यादा उसे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतने ही रिटर्न के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हार्मनी। सेल्फ डेवलपमेंट जो है पर्सन के विजन को एक्सटेंड करेगी, उसके देखने के नज़रिए को इंक्रीज करेगी। पर्सन जिसका ब्रॉड विजन होगा वो अप्रिशिएट करेगा डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट रिलीजियंस को, या हम कह सकते हैं कल्चरल हार्मनी उसमें डेवलप होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टोटलिटी। ये तो हमने इसकी मीनिंग में ही पढ़ा था कि सेल्फ डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। तो टोटलिटी, पूरी की पूरी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे वो क्या है? गुड हैबिट्स को डेवलप करना। अगर पर्सन की गुड हैबिट्स होंगी उसका टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी, एंड एनर्जी भी सेव होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। जो पर्सन डेवलप होगा, सेल्फ डेवलप पर्सन होगा, उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो बेटर ऑर्गेनाइजर होगा, मतलब अच्छे से वो ऑर्गेनाइज जो कर पाएगा, वो क्या होगा? सोसाइटी के लिए बून होगा। अ बेटर ऑर्गेनाइजर इज अ बून टू दी सोसाइटी, वरदान होगा सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है, या हम कह सकते हैं कि कैसे सेल्फ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। फर्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी क्या है? लाइक राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड जेस्चर मेकिंग। और सेल्फ डेवलपमेंट से ही पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। सेल्फ डेवलपमेंट पर्सन को बेटर एजुकेटेड बनाएगी, मोर क्वालिफाइड, फिजिकली फिट बनाएगी, और जो एजुकेटेड पर्सन होगा ही कैन राइट बेटर, स्पीक बेटर, और जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसका क्या होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड। तो फर्स्ट जो हमारा क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूव्स एनालिटिकल पावर्स। सेल्फ डेवलपमेंट एनालिटिकल पावर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। इट इनेबल्स अ पर्सन को हेल्प करेगी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ही कैन एनालाइज द ऑडियंस प्रॉपरली। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो उसकी ऑडियंस है, जो उसके कस्टमर्स हैं, उसको उनको अच्छे से एनालाइज कर पाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट वाइडन्स द विजन। ये वही पॉइंट है, सेल्फ डेवलपमेंट जो हमारे देखने के नज़रिया है, जो हमारी दृष्टि है, उसको वो इंक्रीज करेगी, या बिजनेसमैन के विजन को इंक्रीज करेगी। बिजनेसमैन बेटर पोजीशन में होगा, वो अपने ऑडियंस को, जो उसके कस्टमर्स हैं, उनको एनालाइज कर पाएगा। डिफरेंट कल्चर्स के जो कस्टमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को भी बना पाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट बिल्ड्स क्रिटिकल स्किल्स। सेल्फ डेवलपमेंट से क्रिटिकल स्किल्स भी डेवलप होंगी। जो पर्सन है ही कैन क्रिटिकली प्लान। अगर उसे कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, किसी से बात करनी है, तो उसको पहले से प्लान कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, एडिट कर सकता है कम्युनिकेशन को। तो सेल्फ डेवलपमेंट बिल्ड्स क्रिटिकल स्किल्स। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, सेल्फ डेवलपमेंट इन्हांसेस एबिलिटी। जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो एबिलिटी को इन्हांस करेगी। पर्सन जो है वो बेटर पोजीशन में होगा। जो 7 C's होते हैं हमारी कम्युनिकेशन को, उनको वो समझ पाएगा। 7 C's हमारी कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस,
कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी एंड करेक्टनेस। तो सेल्फ डेवलपमेंट जो पर्सन की एबिलिटी है उसको भी इन्हेंस करेगी। तो ये हमारे पॉइंट्स थे कि कैसे सेल्फ डेवलपमेंट से कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है, नेक्स्ट है हाउ डज कम्युनिकेशन लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट। अब कम्युनिकेशन कैसे सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। फर्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे क्या आ जाएंगे, लाइक बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स एंड अदर नॉन वर्बल सिंबल्स। अब ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इससे माइंड जो है हमारा, अगर हम किसी पर्सन के नॉन वर्बल सिंबल्स को देखते हैं तो हमारा माइंड स्टिमुलेट होगा। हम अपने माइंड में सोचेंगे कि पर्सन क्या कहना चाहता है, और यही हमें सेल्फ डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब जो पर्सन जिसने ओरली कम्युनिकेट करना है, या हम जिसे कह सकते हैं पब्लिक स्पीकर, हैज़ टू थिंक डीपली। उसे सोचना पड़ेगा कि कैसे उसे अपने आप को सबके सामने एक्सप्रेस करना है। आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कैसे दूसरों को कन्विंस करना है, ये उसे सोचना पड़ेगा। हेल्थी इन्वायरमेंट उसे क्रिएट करनी है। कैसे, ये सब करने के लिए जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसने कम्युनिकेट करना है ओरली, उस सब्जेक्ट के ऊपर उसे पूरी की पूरी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही सब में क्या होगा, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी। जब वो अपने माइंड की डेवलपमेंट करेगा तो हम कह सकते हैं ओरल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी हेल्पफुल इन सेल्फ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। रिटन कम्युनिकेशन जब हम इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग एक्सप्रेस करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। राइटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ डेवलपमेंट में। इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, पर्सन के माइंड में आइडिया आएगा, उस आइडिया को वो डेवलप करेगा, फिर विद द हेल्प ऑफ रिटन वो उसको कम्युनिकेट करेगा। तो इन सब में भी जो राइटिंग है वही क्या होगी, मेक्स अ पर्सन क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड प्रोडक्टिव। और यही जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं पर्सन की सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड्स। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एटीट्यूड। व्हाट इज एन एटीट्यूड? इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, थिंग्स, एक्शन और आइडिया। एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करेंगे किसी पर्टिकुलर, वो पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप है, कोई थिंग्स है, कुछ एक्शंस या कोई आइडिया, या हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके हमारा फेवरेबल या अनफेवरेबल एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अब हम डेफिनेशन अगर हम देखें, यहाँ पे C.T. मॉर्गन एंड R.A. आइसिंग की डेफिनेशन दे रखी है। एन एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड आइदर पॉजिटिवली or negatively to certain persons, objects or situations. Attitude have a feeling component, a cognitive component and an action component. Attitude क्या है? It is a tendency कि हम respond करेंगे या तो positively या negatively। किसको लेके? वो कोई person हो सकता है, कोई object हो सकता है या कोई situation हो सकती है। नेक्स्ट एटीट्यूड में हमारे 3 तरह के कंपोनेंट्स इन्होंने बता रखे हैं, फीलिंग कंपोनेंट, कोग्निटिव कंपोनेंट एंड एक्शन कंपोनेंट। अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। नेचर ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट, एटीट्यूड्स क्या है? इट इज़ अ इवेल्युएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करेंगे ऑन द फॉलोइंग बेसिस, और वो बेसिस क्या है? फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकेंड अफेक्टिव एंड थर्ड बिहेवियरल। कोग्निटिव क्या है? इंफॉर्मेशन, ओपिनियन। नेक्स्ट अफेक्टिव इंफॉर्मेशन, फीलिंग। नेक्स्ट बिहेवियरल इंफॉर्मेशन मीन्स एक्शन। और ये जो 3 हमारे कंपोनेंट्स हैं यही हेल्प करेंगे, बिकॉज दे हेल्प अस टू मास्टर अवर इन्वायरमेंट। जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको समझने में नॉलेज फंक्शन करेंगे ये। नेक्स्ट एक्सप्रेस अवर आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करेंगे कि हम पॉजिटिव नेचर के हैं या नेगेटिव नेचर के हैं, या हम इसे कह सकते हैं वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो ये है हमारा नेचर ऑफ एटीट्यूड। थैंक यू।